ये एक सरेंडर हुए हुए घोड़े की चाल है। चेक करें, कोई मस्ती नहीं हो रही, सुकून से जा रहा है। गर्दन नीचे, हाइंड बड़ी अच्छी तरह इन्वॉल्व, बैक रीजन भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी ज़रा काम वाम भी ये कर रहा है। वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि अचानक सडन डेथ की घोड़ों की क्या वजह है। उसकी वन ऑफ द रीज़न जो है वो 5 चीज़ें बताई गई हैं और उन 5 चीज़ों में जो है उनको जल्दी जल्दी उनको पॉइंट आउट करते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं। उसमें जो नंबर 1 चीज़ बताई गई है वो ये है, सबसे पहले तो कॉलिक एज़ यूजुअल घोड़ों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़, पिछड़ो। नंबर 2 जो है उसमें आपका मोल्डी फूड्स। नंबर 3 आपका सडन फीड चेंज। नंबर 4 जो है आपका जो है इसमें आ जाता है जो हीट स्ट्रोक, और उसके बाद आ जाता है आपका डिवर्मिंग का ना होना। अच्छा, इसको भी अलहदा उससे किया हुआ है, उसने हमें 2-3 दिन से खासा तंग किया हुआ है मुर्तज़ ने, वो काम करके राज़ी नहीं और उसकी एग्रेशन ज़रा बढ़ी हुई है। बाहर बारिशें और वॉक बाहर नहीं हो रही, थक नहीं रहा, तो उसने तंग किया हुआ, इसे अंदर किया कि ज़रा इसे अंदर करते हैं क्योंकि ये ज़रा तमीज़दार हमारा बच्चा है, इससे काम हमने करवा लिया है, उसको ज़रा काम ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा। तो इसमें नंबर 1 आ गया कॉलिक। देखें, कॉलिक की सबसे बुनियादी वजह होती है गंदा मिट्टी वाला फूड। आप तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मिट्टी है, ठीक है, आप खुरली है उसमें डेली पट्ठे वगैरह डल रहे हैं, उसमें होता ही है कि पट्ठे अगर रोज़ डालने से पहले आपने उसकी लेयर क्लियर नहीं की पिछली वाली, तो वो जम जम के नमी आ जाती है उसमें और वो गन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉलिक की और उसमें डाइजेशन की मिसमैनेजमेंट की वजह बनती है। भाईजान, तमीज़दार आपसे कहा था, गलत साबित नहीं करो खुद को, पीछे चढ़ो। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो सफाई, मिट्टी से छानना, ये एक बहुत जो है, इससे को आप प्रॉपर मैनेज करेंगे, ऑयलिंग वगैरह थोड़ी सी मैनेज रखेंगे फूड में, कॉलिक नहीं होता। नंबर 2, सडन फीड चेंज। ये वो मौसम है जो सडन फीड चेंज वाले उन लोगों के लिए जो गीले पट जो है ग्रीन फॉडर डालते हैं। ग्रीन फॉडर में फॉर एग्जांपल अब बरसीम लोग जो डाल रहे होंगे, अब बरसीम के आखिरी आखिरी कट आ रहे हैं, इसके बाद बरसीम ख़त्म हो जाएगा, अचानक से लूसन आ जाएगा या जवार कह लें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। तो कभी भी फीड घोड़े की सडन चेंज नहीं करते, उसकी रीज़न ये होती है कि इनके गट में एक बैक्टीरिया होता है जो डाइजेशन इनकी प्रॉपर रखता है। जो सडन फीड चेंज है उसकी वजह से होता ही है कि वो बैक्टीरिया इफेक्ट होता है, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो है वो घोड़े की डाइजेशन और इवेंचुअली जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो जा सकती है। इसके बाद जो है मोल्डी फूड्स अगेन खुरलियों से बहुत इसका ताल्लुक है। एक तो ख़ास तौर पे हरे पट्टे डालने वालों का वो ये है कि जब आप खुरली में पट्टे डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं नमी होती है। ग्रीन फॉडर वालों को जो नमी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फंगस और मोल्ड्स लगने का ख़तरा होता है। तो खुरली को अच्छी तरह साफ़ रखना, पट्टों को अच्छे तरीके से साफ़ करके डालना, ये बहुत ज़रूरी है घोड़े को फंगस या मोल्ड से बचाने के लिए। आगे ज़रा उसकी भी हरकतें मैं आपको दिखाता हूँ और आगे इसको डिस्कस करते हैं। घुमा लो, हाँ, चलो, उधर वाली पीछे आ रहा है ये तो, नहीं नहीं आगे उसे नहीं है, गंदा बेवकूफ, आराम से, हाँ। नोट किया होगा आपने, बच गया काका, लात पड़ने लगी थी इसे। हाँ, इन क्वार्टर्स में बहुत एहतियात करनी चाहिए हर किसी। ये इसको अभी चला रहे हैं, चल नहीं रहा था, ये लॉन्ग स्ट्राइड मेथड है, लंबी रस्सी करके। ये देखें, इस तरह ये है कि एक तो इसका जो हाइंड रीजन है वो एंगेज रहता है और दूसरा जो है इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है इससे, इसकी पावर, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नहीं चल रहा था, काम बहुत कर रहा था, घूम रहा था, ये वो सारी चीज़ें। घूम फिर के आ जाते हैं जी मोल्डी फूड्स पे। अच्छा, ये ना लड़के भी इस हवाले से अनट्रेंड है इस तरह, मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, भी आगे मैं करता हूँ, इन्हें थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि अच्छा मोल्डी फूड्स में एक और चीज़ ये आ जाती है कि आप फॉर एग्जांपल कोई खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कंपनी की, वंडा है, वनडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वनडे में किसी किस्म की जो है वो कोई नमी आती है, नमी आने की वजह से उसमें फंगस और मोल्ड्स हो जाते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप खुद भी डाल रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप उसमें जो है टॉक्सिक बाइंडर के नाम से एक चीज़ आती है, वो डालें कि अगर आपके फूड में खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया वगैरह भी होगा तो वो, या ये मोल्ड्स वगैरह फंगस, तो उससे जो है वो असरात से बच जाएगा और आपका जानवर उससे काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा। ये बराबर जो है ना रस्सी इसकी रखना ज़रूरी है। चलो मेरा बेटा, शाबाश, बस आराम से आराम से आराम से, शाबाश, चलो 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 चलो, मोड़ दफर, चलो 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 चलो,
शाबाश, चलो चलो चलो, इधर चलो, चलो 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 चलो, शाबाश। ये ना उसके मज़र के पास रोको, चलने दो, बस। अच्छा जी, चौथा आ गया जी हीट स्ट्रोक। जो हीट स्ट्रोक है ना जी, वो उसका एक बहुत बड़ा मसला है। ये होता ही है, जिस तरह इसके पसीने आए हुए हैं ना, को आपने एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करे प्लस अभी हरकतें कर रहा था, 8-10 चक्कर लगे हैं, इत्मीनान से खड़ा हुआ है। ये जो अना तोड़ने वाली है ना घोड़े की, ये बहुत ज़रूरी है, अना तोड़ना घोड़े की जो है ना। तो वो हीट स्ट्रोक में होता है, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी में आप घोड़े को बहुत ज़्यादा भगाएं, भगाने के बाद उसे या तो अचानक पंखे में लाके खड़ा कर दिया, या उसकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, या उसे सुखाया नहीं। सुखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे खड़ा किया है ना, अभी हवा नहीं चल रही तो ये सुकून से अभी खड़ा है, इसे तौलिया शौलिया मारेंगे तो सुखा के, अच्छी तरह सुखा के इसे खड़ा रखेंगे, फिर इसे पानी ऑफर करेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा गर्मी में एक्सटेंसिव काम भी नहीं, जिस तरह मुहर्रम आ रहा है ना गर्मियों में, हमारा यह होता है कि उसमें ड्यूटीज़ हैं, जो कुछ भी है, तो उसमें बेसिकली होता ही है कि बुनियादी तौर पे कि उसमें कि यहाँ पे आप गर्मी है तो उससे प्रैक्टिस लंबे लंबे सेशन की वॉक कराना शुरू कर दी, नहीं। घोड़े को अचानक से काम नहीं देना, उसकी रूटीन बनाएं। अगर आपकी ड्यूटी जिस तरह की है, उसे 1-1.5 महीना उस पर उस तरह से काम करना शुरू करें। मौसम चेंज हो उस हिसाब से फीडिंग वगैरह उसकी उस तरह से रखें, ठीक है। तो ये हीट स्ट्रोक की ये वजह होती है, सडन जो बॉडी का टेम्परेचर है चेंज होने से। उसके बाद आगे डिवर्मिंग। डिवर्मिंग में ये होता है कि लोग बुनियादी तौर पे कहते हैं जी हमारे घोड़ों का डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, और जो है हमें क्या ज़रूरत है उसकी। डिवर्मिंग का प्रोटोकॉल है कि आपने 4-5 महीने में एक दफ़ा लाजमी करनी है डिवर्मिंग। इसको करें, रीज़न बीइंग, जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि मोल्डी फूड है अरे मोल्डी फूड है, वो अंदर से अगर किसी किस्म की कोई हरकत कर रहा है, डिफेक्ट कर रहा है, तो डाइजेशन की वजह से ये होगा कि, सॉरी, डिवर्मिंग की वजह से ये होगा कि वो जो इस किसी किस्म के अंदर गंदगी है वो साफ हो जाएगी। ये मत सोचें जितना मर्जी क्लियर है आपका घोड़ा अंदर से, लेकिन आप उसे साफ रखें। गुस्सा काम बस है, बस। तो ये चीज हो गई। इसके तो ये 5 चीजें, कॉलिक, मोल्डी फूड, सडन फीड चेंज, हीट स्ट्रोक और आपकी डिवर्मिंग, इन चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे। यही पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है जो है घोड़ों को सडन डेथ होने की, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो कि बड़ा नुकसान का सबब बनती हैं। तो ये जाहिर सी बात है, वो ये तो बताएगा अभी कि इतनी जल्दी मैं इंसान नहीं बनूंगा। तो ये जो है बाकी इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसकी अना तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसकी अना नहीं तोड़ी ये काम नहीं करेगा, और आगे जिस तरह ये और मज़ीद ताकतवर होता जाएगा हमारे लिए मसला होगा। तो इसको डेली बेसिस पे मेहनत कराना, इसे काम देना, इसे समझाना कि वी आर द मास्टर ज़रूरी है। इन 5 चीज़ों को अवॉइड करें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अब ये बहुत रेयर होते जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, सब लोगों को बात का पता है। तो जिसके पास जो है भाई उसे संभाल के रखें, जितना मुमकिन है उसकी केयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।